हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आपके सीटेट 31 जनवरी को जो हुई है उसके मैथ्स के पेडागोजी और न्यूमेरिकल्स जो 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे हैं उसके संदर्भ में। तो 30 क्वेश्चन के पूरे का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा और आगे वीडियो में अलग सेक्शन के वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका 30 क्वेश्चन मैथ के साथ। और पहला क्वेश्चन है, और सेट में बता दूं मेरे पास तो क्या सेट है, लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो फर्क नहीं पड़ता है। 5-10 क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो आप मिला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से जो सेट के का है। और 31st क्वेश्चन मैथ्स के पेडागोजी और उसके न्यूमेरिकल्स दोनों में करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए 31st क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, कम है। पहला ऑप्शन, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये तो सही है, ये अधिक चांस है होने की। दूसरा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल दे देना, ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा, यही आंसर होने की संभावना है। आगे पढ़ते हैं। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी सही है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी सही है। तो आंसर आपका होगा 2 नंबर, 2 नंबर इसका आंसर सही है 31st का। चलते हैं 32। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत दोनों है। समचतुर्भुज और आयत दोनों है मतलब क्या, स्क्वायर जो है वो रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों है, मतलब रिलेशन क्रिएट कर रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि यह वैन हीले के मानस चिंतन के किस स्तर पे है, किस स्तर पे है, किस चरण पे है। तो उन्होंने 5 दिया था, 0 1 2 3 4। तो इसमें रिलेशन की बात कर रही है, तो इसका आंसर जो होगा सही वो होगा लेवल 2, यानी कि इसमें ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, लेवल 2। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने, भावी शिक्षक ने स्तर 0 वो था क्लासिफिकेशन कि अच्छा ये गोल है तो बच्चा उसको अलग कर लिया, ये ट्राइंगल है तो अलग कर लिया, लेकिन यहाँ रिलेट कर रहा है कि जो स्क्वायर होता है वो समचतुर्भुज भी है और आयत भी है, रेक्टेंगल भी है। तो आंसर होगा क्या, स्तर 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा गुण को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। और देखते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी किस ऑप्शन में है, ये है 3rd में। तो 33 का 3rd ये राइट आंसर होगा। चलते हैं 34 पे। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, नमूनों के अवलोकन और सामान्यकरण से प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में गणित का ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही है। तीसरा, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, बिल्कुल बिना संवाद किए बच्चे नहीं सीख सकते हैं अच्छे से, प्रभावशाली तरीका से, तो ये भी सही है। चौथा, यानी कि तीनों सही है तो चौथा ही गलत होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। गणितीय रचना, गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत है। संस्कृति और उसके जो संस्कृति और संदर्भ है उसकी भूमिका होती है। तो मेरे अनुसार से ये चौथा ऑप्शन सही होगा, उसकी भी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम लोग बहुत सारा उदाहरण देकर समझाते हैं, उसकी भूमिका होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो 35 क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष। प्राथमिक स्तर पे संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें राइट वाला ढूंढना है, कौन सा सत्य है। इसका ऑप्शन है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब आपकी जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करे, इनकरेज करे, तो ये हो सकता है सही है। दूसरा, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है, ये उतना सही नहीं है। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं का संख्यांक रूप में लिखना चाहिए, मतलब क्या, लिखने से पहले आप क्या करेंगे, अब पढ़ने से पहले लिखवाएंगे नहीं, पहले पढ़ाया जाता है फिर लिखवाया जाता है, तो सी गलत है। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, असंगति मतलब इरिलेवेंस को, बिल्कुल कोई क्रम से हो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें जो सत्य होगा वो होगा ए और डी, ए और डी यानी कि ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 इज राइट। किसका, 35 का। अब चलते हैं 36 पे। प्राथमिक स्तर पे गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा ये चूज करना है। पहला, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, ठीक है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये एनसीएफ 2005 पहला लाइन ही टैगलाइन ये है कि बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है वो बाहरी शिक्षा से जोड़ें या अनुभव से जोड़ें, तो ये ज़्यादा सही होगा। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ये सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा, तीसरा।
थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 क्या है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। इस बार क्वेश्चन पेपर में नहीं वाला क्वेश्चन बहुत आया है और नहीं के अंदर अंडरलाइन भी है, तो इसका मतलब है कि कुछ सुविधा आप लोगों को दी गई है। पहले भी था, ये बहुत पहले नहीं था। तो अब देखिए पहला ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पे गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये सही है। जो प्राइमरी लेवल पे होता है बच्चों को प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, वहाँ पे कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। देखते हैं, गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। चौथा, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि श्रेणीबद्ध है, चौथा कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। तो हायरार्किकल होगा, ये जरूरी नहीं है कि एकदम क्रम से हो, एक के बाद वो दूसरा, ये निश्चित मतलब रूल नहीं है कि एक के बाद दूसरा ही होगा। हाँ, उसमें अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है। तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, मतलब गलत होगा, आंसर सही इसका ये होगा। ये तो गलत है लेकिन पूछ भी रहा है कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये क्या होगा, गलत होगा। अब चलते हैं 38 क्या कहता है, देखेंगे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। संभावना और में भी होगी लेकिन सर्वाधिक किसमें है। पहला, चौपर आकृतियों को पहचानना, मतलब टेस्लेटिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, यानी कि बार ग्राफ की बात कर रहा है, तो उससे आप 3 डायमेंशनल फिगर या त्रिविम आकृति नहीं पहचान सकते हैं। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, ये भी नहीं होगा। सुडोकू पहेली को हल करना, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है चौपर आकृतियों को, वो सही होगा। 39, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। उपयुक्त तो और भी होंगे, जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है। इसमें पहला संख्या चार्ट, किजेनियर रड, किजेनियर छर, गिन तारा जियो बोर्ड। देखिए गिन तारा जियो बोर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। जियो बोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है उसके बारे में और उसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। गिन तारा के जोड़ घटा गुना भाग वो होता है मेनली, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेन रूप से यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो होगा रेशनल के लिए, सॉरी फ्रैक्शनल के लिए, फ्रैक्शन के लिए होगा आपका किजेनियर छड़। ये भारत में अभी बहुत कम स्कूलों में यूज हो रहा है लेकिन बहुत कम स्कूलों में। ये भारत के बाहर बहुत सारे स्कूलों में इसकी शिक्षा दी जाती है, विदेशों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है। कौन ना, किजेनियर रड। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए 39 का, किजेनियर रड। अब चलते हैं 39 तो हो गया, अब चलते हैं 40 पे। 40 क्वेश्चन देखें, अभी न्यूमेरिकल्स आने बाकी, ये सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करूंगा कैसे वो आया। 40, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है, ये बोल रहा है ऑर्डिनल सेंस में। तो ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल होता है 1 2 3 4 5। तो ये पूछा है ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल क्या होगा सुने, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, 3 आया है तो क्या होगा कार्डिनल। ये ऑर्डिनल नहीं होगा, गलत। इस डब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, 3 पेंसिलों के, ये भी क्या है कार्डिनल, गलत। तीसरा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे, इट इज़ द राइट आंसर, दैट इज ऑर्डिनल। चौथा, इस घर में 3 कमरे हैं, ये भी क्या है कार्डिनल, तो गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 30, यानी किसका क्या हो जाएगा 3, 40 का 3 आंसर हो जाएगा, 3rd मंजिल वाला। शुद्ध कथन को पहचानिए, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। कैसे होगा, वर्ग का परिमाप कितना होता है, मान लीजिए 4 है तो बोलेंगे क्या 4 चौके 16 अगर मीटर में तो 16 मीटर, लेकिन इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा इसका भी 16 ही आएगा, लेकिन यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर, तो ये 1 नहीं होगा। ठीक है, मात्रक समान नहीं होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण कर सकता है, इसका आकार ये है तो इसका परिमाप निर्धारण ये कर सकता है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, देख लेते हैं, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। अगर आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान हो, ये जरूरी नहीं है, ये भी गलत। यदि 2 आकृतियों की परिमाप समान है और तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी गलत। तो सही आंसर होगा किसी आकृति का आकार उसके परिणाम का निर्धारण करता है, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, 41 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये सही होगा। अब चलते हैं 42 पे। 42 क्या है गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करें।
तो ऑप्शन पहला, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इस क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन हुआ है, देखेंगे पहला ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। जी नहीं, आप वो नीचे भी दे सकते हैं। बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। इसी ऑप्शन के साथ पहला और तीसरा ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ है क्रिएट, अब मैं क्लियर करूंगा। चौथा, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्या है, बच्चे को नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, बच्चे को तो भिन्न का कंसेप्ट दिया ही जाता है। चौथा तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा भी गलत है। पहला और तीसरा में पहला ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव संख्या से हम लोग बच्चों को रूबरू कराते हैं प्राथमिक स्तर में। तो पहला इज द मोस्ट राइट आंसर, ये ज़्यादा सही होने की संभावना है और यही सही होगा मेरे ख्याल से। तो 42 का 1 इट इज़ द राइट आंसर। तो अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। नहीं, अगर आप त्रिभुज प्रेजेंट कर रहे हैं तो और भी आकृति दिखाएं। अच्छा, ये त्रिभुज नहीं है, ये स्क्वायर है या आयत है या सर्किल है या गोला है, कुछ भी, तो ये गलत हो गया। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुजों व अन्य आकृतियों को भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ये ज़्यादा आंसर सही होना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे आप परिभाषा पहले नहीं देंगे, ये एनसीईआरटी बुक में निहित है, ये सरासर 100% गलत है। चौथा, संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज, नहीं, गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, किसका? 43 का। तो अब देखते हैं 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन आपका अब यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होता है। 44 क्वेश्चन है, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक यानी कि डिविजर भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। डिविजर क्या है? भागफल का 5 गुना। अगर आप ले ले तो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का ये 2 गुना है। कौन? आपका भाजक यानी कि डिविजर। यदि शेषफल 5 हो तो क्या होगा? शेषफल 5, ये किसका है? इसका 2 गुना यानी कि ये 10 होगा। और ये जो भाजर है, डिविजर है, ये क्या है? इसका 5 गुना, ये कितना आएगा? 2, तब तो ये 5 गुना होगा। तो 10 गुना 20, अब 5 रेस्ट बचता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 25। तो संख्या क्या होगा? 25। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 45 पे। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 5 क्रमागत का 20 है, अगर आप 20 को डिवाइड भी कर दे किससे? 5 से, तो आपका बीच वाला संख्या पता चल जाएगा कितना? 4। तो बीच वाला संख्या 4 हो गया, टोटल संख्या है 5। तो क्रमागत है, मतलब क्या? लगातार है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 और 2, इसके बाद 5 6, तो बाद से मतलब है नहीं। पहले वाला 4 3 2, 4 3 7 2 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्या 46 पे। 46 हो जाएगा, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। मतलब जब उसको एक तार है, उसको जब घेरते हैं वर्ग के रूप में, तो 144 मीटर स्क्वायर देता है। 144 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो साइड कितना होगा? 12 होगा। 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद है कि इसी तार के आयत के रूप में मोड़ा जाए। अब इसको रेक्टेंगल बना दिया जाए, लंबा कर दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, तो क्या होगा? उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब 12 से क्या हो गया? 16। पहले 12 भी, लंबाई भी 12 था और चौड़ाई भी 12, लेकिन अब लंबाई कितना हो गया? तो 16 हो गया 12 से, क्योंकि पहले 12 12 24 था, लेकिन अब कितना हो गया? 16। तो लंबाई और चौड़ाई मिला के 24 होना चाहिए ना। तो 16 तो लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8। तो क्षेत्रफल 16 8 128। 16 8 जा 128, तो 128 किस में ढूंढ लीजिए? 1 में है। 1 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 47 में। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन है? दोनों मांग रहा है, सबसे बड़ी और दूसरा सबसे बड़ी, मतलब हाईएस्ट के दोनों। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो एलसीएम लेके सबका क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा वो उसका आंसर क्या होगा? वो बड़ा होगा। तो एक तरीका है एलसीएम लेके, और दूसरा तरीका है कि आप पॉइंट भी निकाल दें, और पॉइंट में जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या भिन्न, वो बड़ी होगी। तो इसका जो आंसर आएगा 5/6 सबसे बड़ा होगा, और जो दूसरा सबसे बड़ा होगा वो होगा 3/4। तो ये किस में है? देख लीजिए, ये है 3rd ऑप्शन में। इसका क्या हो जाएगा? 3rd ऑप्शन सही। किसका? 47 का। तो चलते हैं अब 48 पे। न्यूमेरिकल्स तो मुझे लगता है सबका सही हुआ होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुँचती है। इसमें बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन देख लें, क्लियर हो जाएगा अभी। 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुँचती है, मतलब कब पहुँची? 8:15 में। वो पहुँच गई 8:15 में, ठीक।
और बोला वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। उसकी सहकर्मी कब पहुंचे होंगे? तो आधा घंटा के बाद, वो पहले पहुंच गए ना, इसका मतलब 8:45। तो सहकर्मी कब पहुंचा? 8:45 में। जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, जो मतलब क्या, उसके जो सहकर्मी हैं उनके बारे में। गोष्ठी के लिए कब पहुंचा? 40 मिनट लेट से। तो 8:45 में पहुंचा और 40 मिनट लेट से मतलब देरी से पहुंचा, तो समय कब होगा? 8:05 में ना। तो 8:45 से 40 घटा दें तो आंसर हो जाएगा 8:05 AM इज द राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 किसका? 48 का। अब चलते हैं 49। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें 49 नंबर है। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए? इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन देखिएगा क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि परिणाम क्षेत्रफल यानी कि परिमाणिक क्षेत्रफल जो होगा वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी कि 48 वर्ग में भी बांटना है और उसका एरिया कितना हो? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई चौड़ाई मिला के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आना चाहिए। तो आप 48 आपके पास वर्ग है और क्या हो, एरिया भी 48 आए, तो एक वर्ग को अगर हम लोग अरेंज कर दे लंबाई रूप से, लंबे रूप से, सीधा क्या लिनियरली ही क्या करें, 48 स्क्वायर को रख दें, तो क्या हो जाएगा? 48 इंटू 1 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एक कंडीशन हुआ 1 इंटू 48। इसी तरह एक और स्क्वायर इसमें जोड़ दें तो कहाँ तक जाएंगे? 12 तक नहीं 24 तक जाएंगे। 2 24 48 तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24 ये हो जाएगा एक। 3 कितना? अगर 3 कर दे तो 16 बार करना पड़ेगा, अगर 4 कर दे तो 12 बार, और अगर 6 कर दे तो 8 बार। तो कितने पेयर आए? 5। तो राइट आंसर क्या होगा? 5। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स में तो 100 के 100% मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बना रहा हूँ वो सही है। 100% आप मिला लीजिएगा ऑफिशियल से जब आएंगे। तो इसका हो जाएगा 1, इट इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं 50। विद्यालय के सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से मतलब इधर से भी और इधर से भी जब काउंट किया जाता है तो उनका पोजीशन आता है 19वां, मतलब 18 इधर होगा और 18 इधर होंगे। तो 18 18 36 और 1 37। और बहुत को ऐसे भी बताते हैं कि दोनों को जोड़ दीजिए, 19 दूना 38 और एक कॉमन है तो घटा दीजिए, तो ऐसे भी आपका 37। आप जिससे बनाए आपकी मर्जी। राइट आंसर इज 37। अब चलते हैं 51 पे। 51 है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ठीक है, यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, मतलब 60 से अधिक है और 80 से कम है, ठीक है, इसके बीच में संख्या होगी। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। तो इसमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है 63। क्या हो रहा है? 6 जो है वो 3 का दुगुना है। सीधा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किसका? 51 का। 52 ये तो कैलकुलेशन का है, ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के नीचे देखिए, इसको जब जोड़ेंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा 100 रुपया 50 पैसा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो जोड़ करने वाला है, जोड़ करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई उपाय नहीं है। एक क्वेश्चन सीटेट ऐसा देती है कि आपको जोड़ घटाओ करे, बच्चे की याद आ जाए। अब चलते हैं 53। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 मतलब रात में 11:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून, तो मई कौन सा महीना होता है? 31। तो एक दिन तो बीच में ले लिया, 24 घंटा तो आपके हाथ में है। तो 23:40 से वो चली और 1 जून को पहुंची 5:15 घंटे, मतलब सुबह में 5:15 AM में पहुंचा। तो 23:40 30 मई से 23:40 31 मई कितना होगा? 24 घंटे, है ना। अब फिर 31 मई से आप सुबह का 1 जून को जोड़ लें तो 12 बजे रात से 5:15 5 घंटा 15 मिनट, और उधर 11:40 से 12 घटाएं तो 20 मिनट, तो कितना हुआ? 24 घंटा प्लस कितना? 5 घंटा 35 मिनट। तो 24 घंटे में जोड़ दें 5 घंटा कितना? 35 मिनट। तो आंसर आएगा आपका कितना? 29 घंटे 35 मिनट। ये सही आंसर है, 29 घंटे 35 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अब चलते हैं एक 5वां, अगला भी न्यूमेरिकल्स है, तो इसके पहले मैं बोर्ड मिटा दूं। इसमें बहुत सारे बोर्ड में जगह, क्योंकि उधर तो आपका क्वेश्चन का सेक्शन है, मैं उधर घुस नहीं सकता, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। तो चलते हैं 54। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। इसमें सिर्फ ये गौर करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें एक बार। सिर्फ 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग का सबसे छोटी 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी संख्या का वर्ग है। तो आप दहाई पे देख लें कि सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या उसका वर्ग, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 2। तो 2 का वर्ग किसके दहाई पोजीशन पे वो देख लें तो एक ही ऑप्शन में है जो कि 3 नंबर पे है ना, 4।
है ना, डेसिमल पोजीशन पे। तो इसी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, पूरा करने की आवश्यकता थी ही नहीं, इसी से आंसर निकल जाएगा। एक ही पे ही तो है, 2 रहता तो चेक करते हैं, है ही नहीं, तो एक ऑप्शन मतलब 3 नंबर ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 55 पे। 55 क्या है कि 17,863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ के जो 17,863 उसको घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। इसका आंसर आएगा 7041, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 7041 इज द राइट आंसर, ये सही आंसर है। अब चलते हैं 56 पे। 56 क्या बोलता है सुनेंगे। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को लगभग एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भर के छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी। तो क्या करेंगे, 16 लीटर जो धारिता है उसको 50 बार पूर्णतया भर के छोटे छोटे निकाला जाता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 320 ml। उस जग का जो धारिता है वो क्या होगा 320 ml। तो किस ऑप्शन में आएगा, ये आएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलते हैं 57 में क्या है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है, मतलब फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए कितना 50, और उसके बाद क्या, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा लगता है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये दिया, ठीक है। तो 258 रुपये जो दिया तो उसमें से आप 50 रुपये माइनस कर दीजिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए। तो 258 है ना, हाँ 258। तो 258 में से आप 50 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 208। अब 208 जो चला तो उसका प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया लगा 16। तो आप 208 को 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 16 1 16 3, ये 13 किलोमीटर निकला। लेकिन आपने तो 50 रुपये माइनस कर लिया ना, कितने किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए। तो 30 + 2 कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। ये आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। हो सकता है आपका ऑप्शन चेंज हो, तो जिसमें ऑप्शन 15 किलोमीटर होगा वो सही है। निम्नलिखित तालिका मारिया और शाहनवाज द्वारा 100 में से 5 प्राप्त विषयों का अंक दर्शाती है। इसमें क्या है कि मारिया का टोटल अंक जोड़िएगा और शहनाज का, तो दोनों का सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये बता रहा है कि मारिया और शहनाज के कुल जो प्राप्त अंक हैं वो सेम है, समान है। तो ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं 59 गणित, फिर पेडागोजी है कि लास्ट में 2 पेडागोजी है। अब देखते हैं गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, मतलब कौन सा होना चाहिए, आपका कौन सा डिजायरेबल है इसमें से गणित शिक्षण के अधिगम के संदर्भ में। तो देखते हैं, पहला खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। नहीं, बच्चे को आप खुली पुस्तक व्यवस्था दे सकते हैं, ये सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दूसरा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। अनुकरण का विरोध करती है कौन, एनसीएफ भी, और एनसीईआरटी बुक में भी ये मना किया गया कि अनुकरण जितना कम से कम हो मैथ के संदर्भ में उतना ज़्यादा सही है। तो ये भी गलत हो गया। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त वाले, अब मतलब बच्चे में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम देंगे ही नहीं, ये तो गलत है, बच्चा सीखेगा तब कैसे, ये भी गलत है। चौथा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करने के लिए, ये सही है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी इनकरेज्ड, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज़ द 4। चौथा क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ABCD 4 ऑप्शन है, निकालना क्या है, A बन सिरे वाला। अच्छा, इसमें क्या है कि 4 दिए हुए हैं ABCD ऑप्शन, इसमें से कौन ओपन एंडेड क्वेश्चन है और कौन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को शो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर हो, आप निकाल सकते हैं, इसके उत्तर निश्चित होंगे, मतलब ये क्लोज्ड एंडेड वाला क्वेश्चन है। दूसरा, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यक 5 है, तो ऐसे सेट ज्ञात कीजिए जिसका क्या मीडियन 4 है। तो ये क्या, इसका आंसर बहुत आ सकता है, बहुत सारे नंबर होंगे जिसका मीडियन 4 होगा, ये ओपन एंडेड है। तो A क्लोज B ओपन। C 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, जिसका आंसर भी निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, C भी क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड। A और C क्लोज, B है ओपन। अब D देखते हैं, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। तो इसके आंसर क्या होंगे, अनिश्चित आएंगे, बच्चे अलग अलग बताएंगे, एक से अधिक आंसर इसके आएंगे। तो इसका मतलब है कि A और C क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और B और D ओपन एंडेड। तो इसमें ऑप्शन के साथ जाएंगे 2, आपका 2 जो है वो सही होगा।
तो ये था मैथ के पेडागोजी और उसके न्यूमेरिकल्स के आंसर। अब अगला वीडियो में आपको CDP हो सकता है दोनों का मिले, पेपर 1 और पेपर 2 और AVS का। तो कुछ समय के बाद मैं दोनों वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आंसर के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, गुड लक।